तो हेलो गाइस, डिटर्मिनेंट की अब यार देखो क्वेश्चन सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं ना, न्यूमेरिकल सीरीज़। तो इस न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर देखो पार्ट 10 में पहला क्वेश्चन आया है और देखो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे प्रूफ करने के। तो अगर तुमको प्रॉपर्टीज़ आती है ना तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़े ईजी है। अब जैसे इसने क्या बोला है कि देखो A 2A 3B, A+B 3A+2B 6A+3B और फिर इसमें 3 डिजिट आ गई A+B+C, फिर 4A ये आ गई इजिकल टू A³ तुम्हें प्रूफ करना है। तो अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैंने आपको उसमें नहीं बताई थी, प्रॉपर्टीज़ के लास्ट पार्ट में नहीं बताई थी। क्या होता है, जो ये डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट में आप है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो, बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हो जैसे अपने मैट्रिक्स में लगाते थे। सेम टू सेम वैसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि जैसे कॉलम किसी चीज़ में जैसे कॉलम में लगा रहे हो तो कॉलम में लगाते जाओ। ऐसे नहीं कि एक तो रो में लगा दिया दूसरा कॉलम में लगा दिया, सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। या फिर कोई एक रो यूज़ आ रहा है उसमें ऑपरेशन है और फिर उसका यूज़ आपने दूसरे में ले लिया, वो भी गलत है। वही बेसिक है यार, जैसे भाई R1 = R1 + R2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर R1 में आप डिवाइड करना चाहो R1/2, या फिर R1 या R3 - R1, कुछ भी, वॉट एवर यू वांट, सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल मैट्रिक्स जैसा ही है इसका रूल्स। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए ये है कि आप चाहो ना तो ए से इसको कर सकते हो, क्या एक्सपेंड करना चालू कर सकते हो, लेकिन आप एक्सपेंड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑपरेशन लगाने हैं। ऑपरेशन लगाते मैंने आपको सिखाया था यार, सबसे पहले ज़ीरो बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बना दोगे ना तुम तो एक्सपेंड करने में ईजी रहेगा। ए दे रखा है अपन को, तो अपन एक काम कर सकते हैं, देखो इसको तो काट दो, इसका तो कोई काम है नहीं। अरे काट दिया मैंने, कोई बात। देखो अगर मैं R2 के अंदर एक ऑपरेशन लगाऊं भाई, R2 - 2R1, ठीक है, एक ऑपरेशन लगाऊंगा R2 के अंदर और फिर लगा दूंगा R3 में R3 - 3R1, ये ऑपरेशन लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये ऑपरेशन लगते के साथ ही A A+B और A+B+C, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये जीरो हो गया। देख लो R2 क्या है, 2A - 2 × A, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ऐसे ही R3 क्या है, 3A - 3 × A, ये भी ज़ीरो हो गया। फिर इधर क्या है, इधर देखो 3A - 2B है ना, और इधर हो जाएगा 2A - 2B, तो 2B से तो 2B कट जाएगा और 3A - 2A से A बचेगा, ओनली इधर A बच गया। करके देख लेना, ऑनलाइन मैंने बता ही दिया कैसे, एक बार और बता देता हूँ। जैसे ये वाली जो ऑपरेशन है, 3A + 2B था, माइनस कर रहे हैं 2 × A+B, ये A+B जो ये वाला है, R2 का ये वाला, R1 का ये वाला, तो 3A + 2B - 2A - 2B, तो 2B से तो 2B गया, 3A - 2A से A आ गया, ऐसे आ गया। ए से 4A + 3B + 2C - 2A 2B और 2C, तो 2 से इधर 2C कट जाएगा, इधर 2B आ जाएगा है ना, और इधर आ जाएगा 2A 2A प्लस कितना आ रहा है, एक सेकेंड। तो इसको भी मैंने एक्सपेंड कर दिया, देख लो, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कुछ भी। 2A - 2B आ गया, और फिर इधर ये जो अपन R3 - 3RA चल रहा था, तो 6A + 3B, इधर 3A + 3B, 3B से 3B गया तो इधर आ गया 3A आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। और इधर 7A + 3B आ जाएगा, करके देख लो। 10A 6B + 3C और फिर 3 से मल्टीप्लाई होके हो रहा है, तो देखो 3C तो 3C कट गया, 6B - 3B तो 3B आ गया, और 10A - 3 तो 7A आ गया। ये तो बड़ा सिंपल था, ये दो चीज़ मिल गई अपन को। अब अपन एक काम और कर सकते हैं R3 के अंदर, देखो क्योंकि अपन को A यहाँ पर भी मिल गया, अगर A यहाँ पर मिल गया तो अपन एक काम कर सकते हैं जिससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा। अपन ये कर सकते हैं कि भाई R3 के अंदर अगर ये ऑपरेशन लगा दें अपन, R3 - 3R2, क्योंकि ऑपरेशन लगाने के बाद आपका रिजल्ट चेंज नहीं आएगा डिटरमिनेंट में, ये अपनी बात हो चुकी है। चाहे से आप यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, चाहे से ये करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, आंसर सेम आएगा, यही डिटरमिनेंट की खासियत है। तो इससे क्या होगा, अपनी वैल्यू घट जाएगी और सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। अब अपन ने ये लगाया, उसके बाद अब देखो यहीं सोल्व करते हैं ये ऑपरेशन लगाने के बाद। वैसे तुम करना तो नेक्स्ट पेज पे करना, जैसे इसका यहाँ लिखना है, ऐसे लिखना प्यारा प्यारा, A + B और A + B + C, सही है।
चलो यार इसको यहीं लिखते हैं, अच्छा चल रहा है। वहाँ गड़बड़ क्या करें, ऐसे कंटिन्यू में चल रहा है ना। ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी, ये चल रहा है भाई। R3 में लगाया है तो R2 तो ऐसा कैसा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2a माइनस बी, अब देखो 0, 3a माइनस 3a, ये भी 0 हो गया। और अब देखो 7a प्लस 3b, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3b से, तो 3b ये तो कट जाएगा, और इधर 6 से हो जाएगा तो 7a माइनस 6 से, तो ये a बच गया, a बच गया। अब क्या करना है अपन को, अब आप कर दो एक्सपेंड, किसके अलोंग कर दो, आप एक्सपेंड कर दो R3 के अलोंग। देखो R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, क्योंकि 0 0 यहाँ पर है, ये ए के अलोंग एक्सपेंड कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप चाहो तो ये इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, किसके भी अलोंग एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं करता हूँ इसके अलोंग, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं किसके अलोंग करें अपन। अब देखो बुक होती है ना, बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंड करता है। अब मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ इसके अलोंग, ये R3 का अलोंग करूँगा। देखो एक्सपेंड, अब देखना कितना गजब है। 0 है, 0 होने के बाद 0 0 कुछ भी नहीं होगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ। अगर मैं यूँ यूँ क्रॉस भी करूँ तो कुछ मतलब नहीं है। माइनस का 0, इधर भी 0 है, 0 हो जाएगा। लास्ट में बचा प्लस का ए, प्लस का ए मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो गया ए स्क्वायर। माइनस करेंगे साइन, और फिर देखो ए प्लस बी मल्टीप्लाई 0, तो 0 हो गया। तो अपन को जो डेल की वैल्यू मिल गई, अपन ने R3 से एक्सपेंड करा, ये लिख देते हैं अपन कि भाई एक्सपेंडिंग अलोंग R3, तो डेल की वैल्यू मिल गई a³। अब यहाँ से बुक ने एक्सपेंड करा था, बुक ने एक्सपेंड करा था C1 से, उसने यहाँ से करा एक्सपेंड ए से, मैंने करा R3 से। बात वो ये देखो, एक्सपेंड आप कॉलम से करो, रो से करो, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सेम आ रहा है। 6 मिनट का क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा तुम्हें? ये अपना था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डिटरमिनेंट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, वो अपन सारे सोल्व करेंगे। तो बस यार बने रहो और आगे मिलते रहो ऐसे ही।